बच्चों अभी जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। उसमें आपको ये बताया गया था, क्या बताया गया था कि एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस इक्वल टू 0 और एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस अल्फा अपॉन एड इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एम। तो पहले था कि इफ द लाइन पैरेलल टू द प्लेन, इन दिस केस द नॉर्मल टू प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन। फिर दूसरा केस बताया था कि इफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन दिस केस नॉर्मल टू प्लेन परपेंडिकुलर, इन दिस केस नॉर्मल टू प्लेन पैरेलल टू द लाइन। देखिएगा अब क्या बताया था, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा वो लाइन का पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल टू प्लेन एंड लाइन पैरेलल टू ईच अदर। फिर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में क्या बताया था कि इफ लाइन कंटेन द प्लेन, इफ लाइन लाइज ऑन द प्लेन, इन दिस केस every point of the line satisfied the plane, every point of the line satisfied the plane and normal to plane perpendicular to the line. So if normal to plane perpendicular to the line, this implies an plus bn plus cn equal to 0 and point A alpha beta gamma on the line, so it satisfied the plane. This implies a alpha plus b beta plus c gamma plus d equal to 0. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। तो आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब हम लोग जो है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल पढ़ेंगे। तो देखिएगा हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये क्या है, ये एक प्लेन है और हमारे पास एक कोई लाइन है, ये हम लोगों ने लाइन कंसीडर किया हुआ है। ये जो है वो लाइन है, ये क्या है, लाइन है। लाइन हमारे पास जो है वो आर एस है। लाइन क्या है, लाइन जो है वो आर एस है। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये हम लोगों ने इसमें नॉर्मल, ये हमारे पास जो नॉर्मल टू प्लेन है, ये क्या है, ये नॉर्मल टू प्लेन है। हम लोगों ने ये लाइन जो है ये एस और हमने यहाँ पर इसे मान लिया एन, एंड आर एस लाइन ऑन द प्लेन है। आर एस जो है आर एन, जो लाइन आर एन है, आर एन ऑन द प्लेन, ये लाइन प्लेन पर है। अब यहाँ पर जो फाई है, यहाँ पर इसे फाई मान लेते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से जो प्लेन ये आपका जो फाई है एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन हो जाएगा और थीटा जो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हो जाएगा। तो हम लोग को पता करना है यहाँ से जो प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का cz और प्लस का d इक्वल टू 0 है, और जो लाइन का समीकरण है x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर z माइनस गामा अपॉन एम। तो इसका जो DRS है, इस लाइन का जो DRS है वो L N है और इसका जो DRS है वो A, B, C है। यहाँ पर जो फाई है, फाई जो है वो एंगल बिटवीन, ये जो फाई है वो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन है, एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन है, एंगल बिटवीन ये आपका जो फाई है वो इसका और इसके बीच का एंगल है, दिस इज लाइन एंड दिस इज नॉर्मल टू प्लेन। तो जो फाई है वो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन है और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है, और थीटा बराबर जो है वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और ये हमें फाइंड करना है, यही क्या करना है, यही फाइंड करना है। तो समझ में तो आ गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो हम लोग को थीटा फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। आज का जो टॉपिक है वो किसी तरीके से थीटा पता करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये तो हमारे पास ये तो फाइंड करना है, और ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसका DRS पता है और इसका DRS पता है, इसके दोनों को DRS पता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा,
कॉस फाई पता कर लीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले क्या पता चल जाएगा, कॉस फाई बराबर कॉस फाई। हम लोग पहले पता कर रहे हैं कॉस फाई। कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा आपके पास ए एल और प्लस का बी एम प्लस का सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो कॉस फाई हो गया, ये तो हो गया कॉस फाई। ये क्या हो गया, कॉस फाई। अब मैं थीटा पता करना है, तो सिंस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई प्लस पाई बाई टू इक्वल टू पाई है, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर जो मिलेगा, या हम लोग थीटा ना पता करके पाई बराबर अगर पता करें, पाई बराबर पता करें तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई टू और माइनस का थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मिलेगा पाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट पाई बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। दोनों पर कॉस डाल दीजिएगा, हम लोग कॉस पता है तो दोनों पर कॉस डाल दीजिएगा, तो कॉस पाई बराबर हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस पाई बराबर हो जाएगा साइन थीटा। हम लोग थीटा पता करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर कॉस पाई की वैल्यू डाल दीजिएगा बराबर कॉस पाई। यहाँ से पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ गया। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज, दैट इज एंगल बिटवीन, क्या आ गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन इज साइन थीटा से पता किया जाएगा। साइन थीटा बराबर ए एल प्लस का बी एम प्लस का सी एन अपॉन अंडर रूट, ये बच्चों कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग जो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पता कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब देखिएगा आपको पता क्या करना हो, इसके बाद आप क्या पता कर सकते हैं, एक आपको लाइन दिया गया होगा, एक लाइन दिया गया होगा और वो प्लेन में पड़ा होगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन, या ऐसे भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन। तो अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन। अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन। ये देख लीजिएगा, अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन which contain the line, which contain the line, equation of plane which contain the line। इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको प्लेन का समीकरण पता करना है जो लाइन को कंटेन कर रहा है। देखिएगा कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंसीडर किए हैं कि ये कोई प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है। ये प्लेन जो है वो है ए एक्स प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसी में एक लाइन पड़ी हुई है, ये है लाइन, ये क्या है, ये है लाइन, ये है लाइन ए बी, ये है लाइन ए बी, और इसका इक्वेशन दिया गया एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर वाई माइनस बीटा अपॉन एम बराबर जेड माइनस गामा अपॉन एम। दैट इज ए का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखिएगा आपको एक प्लेन का समीकरण पता करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको प्लेन पता है, लेट प्लेन इज, एक तो प्लेन पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अगर लाइन प्लेन में पड़ी हुई है तो ये इसका जो नॉर्मल टू प्लेन होगा, ये क्या है, ये है नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ये है नॉर्मल टू प्लेन। तो नॉर्मल टू प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन। नाउ इफ लाइन कंटेन द प्लेन, since line contain the plane, since line contain the plane, अगर लाइन प्लेन को कंटेन कर रहा है, this implies that normal to plane perpendicular to line, this implies normal to plane contain the line, normal to plane, गलती हो रही है,
नॉर्मल टू प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन। सो क्या कंडीशन मिलेगी, ए एल प्लस का बी एम प्लस का सी एन बराबर 0। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा और इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। एक और है कि अगर लाइन प्लेन में है तो अल्फा बीटा गामा प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा। एक कंडीशन यहाँ से और मिल जाएगी। एक कंडीशन क्या मिल जाएगी, एक कंडीशन मिल जाएगी एंड ए पॉइंट ए एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा ऑन द प्लेन, ये प्लेन पर ही होगा। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज अर्थात आपको मिलेगा ए अल्फा प्लस का बी बीटा सी गामा प्लस का डी इक्वल टू 0। इसे समीकरण। अब आप लोगों को फाइंड कंडीशन 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अब आप क्या करेंगे, नाउ फाइंड कंडीशन 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड eliminate ABCD and eliminate ABCD from equation 1 to 3 and 4 from equation 1 2 3 and 4 so find required plan and find required plan इस तरीके से आप जो है प्लान पता कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इफ एनी लाइन विच लाई ऑन द प्लेन then normal to plane perpendicular to the line and every point of the line satisfy the plane. So we assume the plane ax plus by plus cz but equal to equation 1 and normal to plane perpendicular to line, so we find condition al plus bm plus cn equal to 0 and line lie on the plane, that is every point of the line satisfied the plane, so we find the condition a alpha plus b beta plus c gamma plus d equal to 0, 3 equations and इक्वेशन 4 ऑब्टेन बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और चौथा एक समीकरण और पता करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी गई होगी। जब आप 4 समीकरण हो जाए, चारों से ए बी सी डी विलुप्त कर दीजिएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ कोप्लेनर लाइंस। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं। कोप्लेनर लाइंस अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है कोप्लेनर लाइंस। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कोप्लेनर लाइन। अगला टॉपिक है कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोप्लेनर लाइंस। अब कोप्लेनर लाइंस क्या होते हैं, एक मोर देन वन लाइंस, इफ मोर देन वन लाइंस lie in a one plane, then these lines are called coplanar lines. क्या बताया, if more than one lines lie in a one plane। coplanar lines का मतलब क्या होता है, if more than one line, if more than one line, if more than one line lies in a one plane, lies in a one plane, then these lines are called coplanar line, are called coplanar lines। क्या बताया, if more than one lines, if more than one lines lies in a one plane, then these lines are called coplanar lines। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो है ये कोई प्लेन है, ये है कोई प्लेन, एक लाइन ये पड़ी, एक लाइन ये पड़ी, एक लाइन ये पड़ी, एक लाइन ये पड़ी। ये आपका पास ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ये यू बी लाइन है, ये आर एस लाइन है। ये आपके पास कोई प्लेन है, ये क्या है, ये कोई प्लेन है और एक लाइन ए बी कॉमा पी क्यू कॉमा यू बी कॉमा आर एस आर कोप्लेनर। ये लाइन कैसे है, आर कोप्लेनर। क्यों, क्योंकि ए बी ये सब एक ही प्लेन में पड़ी हुई है, तो मोर देन वन लाइन्स
more than one lines lies in a one plane, these line are called coplanar. अब इसमें हम लोग कंडीशन पता करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टू और मोर लाइन्स या मोर देन वन लाइन्स, मोर देन वन, 2 3 4 5 और 7, नमस्ते, आज 26 है, तो एक मिनट बैठ जाइएगा, मैं एक अपना वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कंसीडर द लाइन्स, कंसीडर द लाइन्स। एक लाइन है x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर z माइनस गामा अपॉन एम। एक लाइन है आपका एंड x माइनस अल्फा डैश अपॉन एल डैश बराबर y माइनस बीटा डैश अपॉन एम डैश बराबर z माइनस गामा अपॉन एन डैश। ये दो लाइनें हैं, और अगर ये लाइनें कोप्लेनर हैं, लाई इन ए वन प्लेन, लाइज इन ए वन प्लेन, देन लाइज, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्या है कि ये दो लाइनें हैं, एक लाइन आपका ये है और दूसरा लाइन ये है। ये लाइन आपका जो है ए बी है और ये लाइन आपका जो है पी क्यू है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश है। इसका जो डी आर एस है वो एल एम एन है, और इसका जो डी आर एस है वो एल डैश एम डैश और एन डैश है। इस और ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, तो कंडीशन हो जाएगी कंडीशन फॉर लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू लाइज इन द प्लेन, देन क्या कंडीशन मिलेगी? तब हम लोगों को कंडीशन, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख देता हूँ, ये होगा अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, एंड एल एम एन और एल डैश एम डैश एन डैश बराबर 0। ये तो कंडीशन होगी कोप्लेनर लाइन। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइन। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन for coplanar line, coplanar lines, ये कंडीशन हो गई। अब प्लेन कंटेन द लाइन, इसमें हम लोग प्लेन भी पता कर सकते हैं। प्लेन कंटेन द लाइन क्या होगा? आप लिखेंगे प्लेन कंटेन द लाइन्स, प्लेन कंटेन द लाइन्स ए बी एंड पी क्यू। ये प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? ये प्लेन होगा x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा बराबर 0। ये प्लेन कंटेन द लाइन्स, ये वो प्लेन है जो दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है। इसके बाद नोट नंबर 1, अगर लाइन पैरेलल्स है ऑलवेज कोप्लेनर, पैरेलल लाइंस ऑलवेज कोप्लेनर, पैरेलल लाइंस ऑलवेज कोप्लेनर, पैरेलल लाइंस ऑलवेज कोप्लेनर। नंबर 2, इफ लाइंस कोप्लेनर देन दे इंटरसेक्ट, इफ लाइंस आर कोप्लेनर then they intersect, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके बाद का जो आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल स्ट्रेट लाइन का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में और बता देता हूँ। लास्ट आर्टिकल है स्ट्रेट लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लास्ट आर्टिकल क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइन्स और नॉन कोप्लेनर लाइन और नॉन कोप्लेनर लाइन्स। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका पता करना है? स्क्यू लाइन का और नॉन कोप्लेनर लाइन्स का। अब नॉन कोप्लेनर लाइन्स क्या होती है? इसमें लाइन्स विच आर नॉन कोप्लेनर आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। द लाइन्स which are non coplanar are called non intersecting line और skew line। अब इनका SD पता करेंगे, फाइंड SD। अब हम लोग पता करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड SD, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टकट इसका होता है SD। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और अगर कोई जैसे ये लाइन AB है और ये लाइन PQ है, ये MN है, ये MN है, और ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। If AB and PQ are non-intersecting line and MN perpendicular to AB and PQ, then MN is called SD. If AB and PQ are non-intersecting line, ये जो आपका AB और PQ है ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड MN perpendicular to AB, MN perpendicular to PQ, then MN is called SD। MN is called shortest distance। तो ये जो है वो SD कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? MN जो है वो कहलाएगा SD। अब इक्वेशन ऑफ SD, लेंथ ऑफ SD, अब हम लोग फाइंड करेंगे SD। एक को x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n बराबर, ये आपका इक्वेशन ऑफ AB है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ AB है। और इसी तरीके से x माइनस अल्फा डैश अपॉन L डैश बराबर y माइनस बीटा डैश अपॉन m डैश बराबर z माइनस गामा डैश अपॉन n डैश, ये आपका इक्वेशन ऑफ PQ है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ PQ है। देन MN बराबर, देन डिस्टेंस MN बराबर, देन SD बराबर, यहाँ पर MN हो जाएगा और ये बराबर होता है, ये होता है डिटरमिनेंट। यहाँ पर डिटरमिनेंट यहाँ आएगा अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, LMN। क्या आएगा? LMN और L डैश M डैश N डैश, टोटल के अपॉन में अंडर रूट पहले हम इसका गुणा करेंगे LM डैश माइनस ML डैश का होल स्क्वायर प्लस MM डैश माइनस MN डैश का होल स्क्वायर और प्लस फिर हम लोग जो है लिखेंगे LN डैश माइनस NL डैश का होल स्क्वायर। ये तो SD हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SD। ये और इक्वेशन ऑफ SD और होता है। इक्वेशन ऑफ SD अगर है तो इसे आप क्या लिखेंगे? इसे इक्वेशन ऑफ SD इज, ये आपका होता है x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा, LMN लैम्डा म्यू बराबर 0 और बराबर x माइनस अल्फा डैश, y माइनस बीटा डैश, z माइनस गामा डैश और L डैश M डैश और N डैश लैम्डा और म्यू।
वेयर लैम्डा म्यू न्यू सेटिस्फाई द कंडीशन, वेयर करके लिख सकते हो, वेयर एल लैम्डा प्लस का एम म्यू प्लस का एम म्यू बराबर 0 और एल डैश लैम्डा प्लस का एम डैश म्यू प्लस का एन डैश म्यू बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लैम्डा म्यू न्यू पता करेंगे और फिर लैम्डा म्यू न्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। इस तरीके से आज की सेशन समाप्त होती है। ठीक है, आगे के जो रीजन है उसमें मैं आपको जो है कौन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, आज की सेवा यही समाप्त है।